नमस्कार दोस्तों, पीएचडी कोर्स वर्क मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम यूनिट 3 स्टाइल एंड यूजेस फॉर मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन इन रिसर्च। सेकंड है व्हाट इज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम 2020। What are the two classification of mathematics? And fourth, what does review mean in math? And fifth, what are the reasons for reviewing? तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? What is subject classification in research? तो हम किसको कहेंगे? A subject classification of papers facilitates the search process that is having a list of subject in a research field. We try to find out the subject or subjects a given paper is more related. This task can be done manually by the example asking authors to assign one or more categories at submit time। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम हिंदी में देखें तो क्वेश्चन हमारा यह था कि शोध में विषय वर्गीकरण क्या है। तो शोध में विषय वर्गीकरण क्या है, इसका आंसर हमने जो दिया वो क्या था? कागजात का एक विषय वर्गीकरण खोज प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। अर्थात एक शोध क्षेत्र में विषयों की एक सूची होने पर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि दिया गया पेपर किस विषय या विषयों से अधिक संबंधित है, किस विषय से ज्यादा संबंधित है, यह हमें बताना ज्यादा जरूरी रहता है। यह कार्य मैनुअल रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लेखकों द्वारा सबमिट किए गए पेपर समय समय पर एक या अधिक श्रेणियां असाइन करने के लिए कहा जाता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न यह था, व्हाट इज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम 2020। मतलब यह है कि 2020 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है ना। इसका मतलब किसी एक ईयर को ये मार्जिन के तौर पे ले रहा है। तो ये है क्या? इसको शॉर्ट में हम MSc भी कहते हैं, मैथमेटिकल सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। So mathematical subject classification 2020 is the latest revision of the mathematics subject classification MSc, jointly published by Mathematical Reviews and ZB Math, open under a Creative Commons CC by NC-SA license. It replaces the 2010 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। मतलब 2010 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को रिप्लेस करके क्या किया गया है? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम 2020। ठीक है। या अगर हम इसको हिंदी में समझें तो क्वेश्चन हमारा ये है, गणित विषय वर्गीकरण प्रणाली 2020 क्या है? तो MSc 2020 मैथमेटिकल सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जिसको कि हमने MSc कहा, का नवीनतम संशोधन है, जिसे मैथमेटिकल रिव्यू और ZB मैथ, आप जब भी रिसर्च पेपर टाइप करेंगे और उसको आप जब कम्युनिकेट करेंगे किसी जर्नल में, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैथमेटिकल रिव्यू और ZB मैथ ओपन द्वारा क्रिएटिव कॉमन्स CC by NC-SA लाइसेंस के तहत संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। यह 2010 के गणित विषय वर्गीकरण की जगह लेता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
जो है व्हाट आर दी टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसके आंसर के लिए द टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स आर एज फॉलोज। पहला क्या है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग। दूसरा, सिमेट्रिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन ग्रुप्स और कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू established creation, स्पेशली टैक्सोनॉमी, सेंस एंड क्लासिफिकेशन नाउन। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हमारा क्वेश्चन ये था कि गणित के दो वर्गीकरण कौन से हैं। तो ये दो वर्गीकरण कौन कौन से हैं? तो इसको मैंने बताया था, गणित के दो वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला, वर्गीकृत करने की क्रिया या प्रक्रिया। दूसरा, स्थापित मापदंडों के अनुसार समूहों या श्रेणियों में जानवरों और पौधों की व्यवस्थित व्यवस्था, विशेष रूप से वर्गीकरण की भावना और वर्गीकरण की संज्ञा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रिव्यू मीन इन मैथ और मैथमेटिक्स। ठीक है, रिव्यू का मतलब क्या है मैथमेटिक्स में। तो इसके लिए जो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो ये है कि रिव्यू प्रमोट्स continuity and helps students to attain a more comprehensive view of the mathematical topics covered. It helps them summarize main ideas, develop generalization, and get an overall view of what they have been learning. Piecemeal. What are the reasons for reviewing? What are the reasons for reviewing? When should reviewing be done? What instructional procedure for reviewing are effective? Answers to these questions down from research and other literature are outlined in the sections that follows. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इंग्लिश में इसका आंसर करना चाहें तो इस तरीके से होगा। लेकिन अगर हम इसको हिंदी में देखें समझने के लिए, तो गणितीय समीक्षा का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। समीक्षा मीन्स कोई भी रिसर्च पेपर हमने जो बनाया है उसकी समीक्षा कैसे करें, उसको किस मापदंडों के तहत सही माने या गलत माने, या उन्होंने कौन सा पैटर्न अप्लाई किया है, ये अपन उसमें चेक करते हैं। तो इसका आंसर ये है, समीक्षा निरंतरता को बढ़ावा देती है और छात्रों को कवर किए गए गणितीय विषयों के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करती है। यह उन्हें मुख्य विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने, सामान्यीकरण विकसित करने और जो कुछ वे टुकड़े टुकड़े में सीख रहे हैं उनका एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है। समीक्षा करने के क्या कारण हैं, समीक्षा कब करनी चाहिए, समीक्षा के लिए कौन सी निर्देशात्मक प्रक्रियाएं प्रभावी होती हैं, शोध और अन्य साहित्य से लिए गए इन सवालों के जवाब आगे के खंडों में दिए जाते हैं। नाउ What are the reasons for reviewing? तो रिव्यूइंग करने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किसी भी जो रिसर्च पेपर है उसको रिव्यू करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इन एडिशन टू प्रमोटिंग रिटेंशन, रिव्यू शुड बी incorporated into mathematics instructions for the following somewhat overlapping reasons. तो फर्स्ट रीजन जो है वो क्या है, रिव्यू प्रमोट्स कंटिन्यूटी एंड हेल्प्स
students to attain a more comprehensive view of the mathematical topics covered. It helps them summarize main ideas, develop generalizations, and get an overall view of what they have been learning piecemeal. And second, review helps students to assimilate or consolidate what they have learned, enabling them to fit ideas into new patterns. ये दूसरा रीजन रहा. एंड थर्ड रीजन जो है, रिव्यू सर्व्स एज ए डायग्नोस्टिक टूल revealing weakness and strength to students and teachers. It helps teachers identify what is already known and what is not yet known. Then reteaching can be planned. Next reason ये हो सकता है, review assures that the prerequisites needed for learning new command have been mastered. And last reason क्या हो सकता है? Last reason जो है, review adds to students confidence in their ability to move successfully to new mathematical topics. तो ये आपके कारण रहे इसके रिव्यूइंग करने के. लेकिन अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हमारा सवाल यह था कि समीक्षा के कारण क्या क्या हो सकते हैं, है ना. समीक्षा के कारण क्या क्या हो सकते हैं. तो इसके कारण जो है कुछ इस तरीके से है. प्रतिधारणा को बढ़ावा देने के अलावा समीक्षा को निम्नलिखित के लिए गणित निर्देश में शामिल किया जाना चाहिए. कुछ हद तक अतिव्यापीकरण इसका एक कारण है. तो पहला कारण हम बताते हैं, समीक्षा निरंतरता को बढ़ावा देती है और छात्रों को कवर किए गए गणितीय विषयों के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करती है. यह उन्हें मुख्य विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने, सामान्यीकरण विकसित करने और जो कुछ वे टुकड़े टुकड़े में सीख रहे हैं उनका एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करती है. दूसरा क्या है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, समीक्षा छात्रों को जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे आत्मसात करने या समेकित करने में मदद करती है, जिससे उन्हें विचारों को एक नए पैटर्न में फिट करने में सहायता मिलती है. इसका नेक्स्ट रीजन जो है, कारण जो है वो इस प्रकार है, समीक्षा एक नैदानिक उपकरण के रूप में कार्य करती है. छात्रों और शिक्षकों के लिए कमजोरियों और शक्तियों का खुलासा करती है. यह शिक्षकों को यह पहचानने में मदद करती है कि क्या पहले से ज्ञात है और क्या अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है. फिर रीटीचिंग जो हमने कहा की योजना बनाई जाती है. नेक्स्ट जो रीजन है, समीक्षा आश्वासन देती है कि नई सामग्री सीखने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाएं महारत हासिल कर ली गई है. एंड लास्ट इसका रीजन मैंने जो बताया था, समीक्षा से छात्रों में नए गणितीय विषयों पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है. तो आज के लिए इतना ही. बाकी पॉइंट्स पर डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.